इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड में हम लोग लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसकी मजबूती के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो राष्ट्रीय कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक विश्वास जताया है, यहाँ पे आईयूएमएल कमेटी का जिम्मेदारी मुझे दिया है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। रही बात पिछले 4 सालों की बात जो आप कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग इंडिया गठबंधन के पार्ट भी हैं और हम लोग जो है यहाँ पर जो है हमेशा काम किए हैं कि भाई सबको साथ में लेके चलना है, सारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, सारे कम्युनिटी के लिए काम हो, सरकार उसके लिए काम करे, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम तो यहाँ जो हेमंत सरकार है उन्होंने किया है, काम बहुत सारा काम किया है, मगर एक जो माइनॉरिटी को जितना मिलना चाहिए, जो चीज़ सहूलियतें मिलनी चाहिए, वो अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे जिस तरह केरला में आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको 12% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है, तो अभी इनको चाहिए था कि रिजर्वेशन को यहाँ पर भी झारखंड में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज मुस्लिम्स, ओके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, प्लस बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो स्कीम्स आते हैं माइनॉरिटीज़ के, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जिस तरह से होना चाहिए था उतना उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मुस्लिम लीग का ये प्रयास रहेगा, झारखंड मुस्लिम लीग का, कि हम लोग जो मुसलमानों का जो हक है वो हम लोग उनको दिलाएं, उनके लिए काम करें। जो भी सरकारी स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो है अपनी माइनॉरिटीज़ के बीच में पहुंचाना, उनको अवेयर करना, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ना, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बना करके, ब्लॉक कमेटी, उसके बाद पंचायत कमेटी वगैरह बना करके, और एक अच्छे से जो है अपने माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए काम करना। मुस्लिम लीग जो है वो MY जो है वो मुस्लिम के लिए पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है सभी दबे कुचलों की पार्टी है, जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ अगर जुल्म होता है, उन सभी के साथ मुस्लिम लीग खड़ी रही है, हमेशा 1948 से लेकर के आज तक खड़ी रही है। अब झारखंड में जो है हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, हम लोग भी यहाँ पर जो है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम लोग भी यहाँ पर उस तरह से उतरेंगे, रोड सड़कों पर उतरेंगे, हमारा जो हक है, अधिकार है, उनके लिए हम लड़ेंगे। और हमारा अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम लोग जो है प्रयास करेंगे, पूरा हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग जो है डाइवर्सन ऑफ वोट ना होने दें। दूसरा हमारा ये प्रयास रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम करके जो जिस तरह से बांटा जा रहा है, तो इससे लोगों को अवेयर करें। आज लोग शिक्षित हैं, अगर उनको सही तरीके से अगर बताया जाए कि किस तरह से उनके साथ पॉलिटिक्स किया जा रहा है, विकास की जगह में कुछ और उनको दिखाया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद दिखाई जा रही है, तो ये सब को जो है अगर अच्छे से दिखाया जाए, तो फिर आने वाले समय में जो है लोग अवेयर हैं और ख़ुद जो है वो उनको समझ में आ रहा है कि विकास की जगह में जो बीजेपी गवर्नमेंट और RSS का जो एजेंडा है उनको वो लागू कर रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको कोई सीट टारगेट की है जिस पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, ये जहाँ तक सीट की बात है, तो हमारी नेशनल कमेटी जो है, पहले तो स्टेट अभी ऑफिस बेरस की जो मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, उस पर पहले हम लोग एक राय पे आएंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो राय होगा लड़ने का इलेक्शन, वो फिर हम लोग नेशनल कमेटी को देंगे, और नेशनल कमेटी का जो दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब आने वाले लोकसभा इलेक्शन में विधानसभा के बारे में जो है फिर हमारी जो स्टेट कमेटी होगी और जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो जो डिसाइड करेगा, उस पर हम लोग फिर काम करेंगे। कुछ तैयारी चल रहा है, कोई 2 सीट? हाँ, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर ये तो मतलब बेतुकी सी बात है। इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन तो लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो MP MLA जो हमारे वहाँ है, केरल में है, तमिलनाडु में, तो झारखंड में हमारे होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग तैयारी में हैं कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं हमारी पार्टी में जो लोग कैपेबल है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो है मतलब आने वाले लोकसभा विधानसभा में जो अगर नेशनल कमेटी का जो गाइडलाइन होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उसमें हम लोग उस गाइडलाइन पे चलेंगे। विधानसभा में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा वो हम लोग अब नेशनल कमेटी को देंगे, और नेशनल कमेटी द्वारा फिर अगर निर्देश होता है तो फिर हम लोग इलेक्शन पे आएंगे जी। सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर मंच है, हमें पहले फासिस्ट जो भाजपा सरकार है उसको रोकना है किसी भी हाल में। इसके लिए हमें और सभी सेकुलर दल को आपस में आना होगा, एक दूसरे को कुछ कुर्बानियाँ, कुछ सेक्रीफाइस करते हुए एक मंच पे बैठना होगा और जनता के लिए काम करना होगा। दूसरी चीज़, झारखंड के परिदृश्य में जो आप बात कर रहे हैं, जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं या फिर जो कुछ छूटे हुए मुद्दे हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उसको हम लोग लगातार अपनी एक डेलीगेट टीम के साथ झारखंड के JMM सत्ताधारी दल हो,
चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनके साथ बात करेंगे, हमारे लीडर्स इनिशिएट करेंगे और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाएंगे उन चीज़ों को हल करने के लिए, और उन चीज़ों को हम लोग काम करेंगे, अमली जमा पहनाएंगे और झारखंड के मुसलमानों के काम को करेंगे। जैसे कि मदरसा बोर्ड का गठन हो, वक्फ बोर्ड का गठन हो, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन हो, या जो केंद्र सरकार की जो नीतियों में आ रहा है जिस तरह से कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को जिस तरह से अटैक किया गया है, इन सभी नीतियों पर हम लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। और हमारा पहला ही ये इस तरह से मांग है कि पहले तो मॉब लिंचिंग एक्ट को दोबारा से राज्यपाल के पास भेजकर उसको एक्ट बनाया जाए, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ओपन यूनिवर्सिटी का जो वादा हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के टाइम पे किया था, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें, उसकी बुनियाद को रखें। हम लोग इस पर पूरा वर्क करने के लिए तैयार हैं ज़मीनी स्तर पर।